तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से वीडियो जो थी वो नहीं आ रही थी, जिसका कारण जो था वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दिया था। लेकिन अभी भी जो वो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन मैंने अपने मोबाइल के अंदर ही कुछ थोड़ा सा डाटा जो है वो डाल लिया है और मैं अब डाटा से ही वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा। लेकिन आप भी जानते हो कि वैसे डाटा बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं अभी कुछ दिनों तक 20 मिनट की वीडियो जो है वो ही अपलोड करूंगा और जैसे ही इंटरनेट की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो मैं दोबारा से लॉन्ग वीडियो लाने लगूंगा। तो चलो अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो कि नान होता है वो ली होंग को जो कल्टीवेशन के लेवल होते हैं उनके बारे में बता देता है। जो सुनने के बाद जो ली होंग होती है वो किन्नान की तारीफ करते हुए उसे बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही बताया। कल्टीवेशन के टोटल 10 लेवल होते हैं जो कि छोटे छोटे लेवलों के अंदर भी बटे हुए होते हैं। और अगर हमारे सेक्ट मास्टर की बात की जाए तो वो इस टाइम पर मार्शल एंसिस्टर रियलम पर पहुंच चुके हैं। और ये सब कुछ जो है वो मैं तुम्हें आज केवल इसीलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें पता लग सके कि हमारे सेक्ट को ज्वाइन करना केवल कल्टीवेशन की एक स्टार्टिंग है। कल्टीवेशन का पाथ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अगर हमारी कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो हमारी कॉन्टिनेंट इस पूरे वर्ल्ड के मुकाबले में बस एक चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और जिसके अंदर की बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर भी रहते हैं। और इतना बोलते कि शादी अब ली होंग जो होती है वो अपने पास से एक बैच को निकाल लेती है और उसे निकालने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलती है कि डिसाइपल, यहाँ पर तुमने मेरे सभी सवालों का अच्छे से जवाब दिया था तो मैं तुम्हें ये अपना बैच देती हूँ। इस बैच की मदद से तुम कभी भी इनर सेक्ट के अंदर तुम माउंटेन के ऊपर मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। और इतना बोलते कि शादी वो उस बैच को जो कि नान होता है उसकी तरफ फेंक देती है। जो देखने के बाद अब वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या इसे तो यहाँ पर बैच मिल गया। तभी एक और डिसाइपल बोलता है कि डैम इट, इससे अच्छा तो मैं इन क्वेश्चनों के यहाँ पर जवाब दे देता क्योंकि मुझे भी इन सभी क्वेश्चनों के अच्छे से जवाब पता थे। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते कि शादी अब किन्नान जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि सीनियर सिस्टर ली होंग जो थी उन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अगर यहाँ पर हमारी बात की जाए तो इस सेक्ट को ज्वाइन करना हमारे कल्टीवेशन पाथ की केवल स्टार्टिंग है। और इतना सोचकर जो कि नान होता है वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान वहीं पर ही रुक जाओ। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि नान गोंग होता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम जो ट्रेजर पवेलियन के अंदर मुझे भूल ही गया था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन हाई है और मैं तुम्हारा अपोनेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं कोई ऐसा पर्सन नहीं हूँ जिसे कि तुम आसानी से बुली कर सको। तो इसीलिए तुम अगर सही सलामत यहाँ से जाना चाहते हो तो चुपचाप मेरे सामने यहाँ पर अपने घुटनों पर बैठकर अपोलोजाइज करो। और अब नानगोंग को वहाँ पर देखने के बाद एक डिसाइपल जो होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, ये तो यहाँ पर ट्रेनिकल टाइगर है। तभी एक और डिसाइपल शो होते हुए बोलता है कि आखिर ये पर्सन है कौन जिसने कि यहाँ पर जो नानगोंग है उसे अफेंड करने की कोशिश की है। क्या वो नहीं जानता था कि नानगोंग को यहाँ पर ट्रेनिकल टाइगर का सपोर्ट है। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते ही अब एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि मैं इस पर्सन को जानता हूँ, इसका नाम किन्नान है, जो कि ट्रायल ओवर वर्सेटिलिटी के अंदर फर्स्ट प्लेस पे आया था। और केवल इतना ही नहीं, इसने बॉम्ब फॉरेस्ट के अंदर 1000 स्टेप को कंप्लीट कर हिस्ट्री को क्रिएट किया है। और ये रूमर तो ऐसे भी है कि इसने एक सुपर जीनियस को भी ट्रायल ओवर वर्सेटिलिटी के अंदर मार दिया था। जो सुनने के बाद दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसने यहाँ पर सुपर जीनियस को मारा है। क्या तुम्हें नहीं पता कि जो 5 ट्राइनिकल टाइगर है ये कितनी पावरफुल है, एक एक कर तो कि नानी ने हरा सकता है लेकिन एक साथ नहीं। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते कि शादी जो कि नान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं आज बिजी हूँ तो इसीलिए मैं तुमसे फिर कभी बात करूँगा। और इतना बोलकर किन्नान वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी नानगोंग जो होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और हंसते हुए उससे बोलता है कि जरा देखो तो तुम तो यहाँ से निकलने की सोच रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे देखकर तुम यहाँ पर डर चुके हो। और उसके इतना बोलते कि शादी अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, क्या तुम हम यहाँ पर ट्रेनगल टाइगरों से बचकर भागने की सोच रहे हो? मैंने सुना था कि तुमने ट्रायल ओवर वर्सेटिलिटी के अंदर फर्स्ट पैलेस को पाया था, जिस कारण वहाँ से तुम्हें काफ़ी सारा बेनिफिट मिला था। तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप 1000 जुआनटियान पी ले और जो तुम्हारे पास में 9 रोटेशन गोल्डन पील है वो हमें दे दो, जिसके बाद हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ से जाने दे सकते हैं। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही अब गिन्नान भी फाइट के लिए तैयार होने लगता है और वो उनसे बोलता है कि सच बताओ तो मेरे पास में अब कोई भी पिल नहीं बची, इसीलिए अब लगता है कि तुम पांचों से यहाँ पर फाइट करनी ही होगी।
और अब किन्नान के ऑरा को देखने के बाद टाइगर टीम का एक बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम अरकेन रियलम की मिनर स्टेज पर पहुंच चुके होगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पर अरकेन रियलम की मिनर स्टेज पर भी पहुंच चुके हो तो इससे भी सिचुएशन जो है वो नहीं बदल जाती। तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग जो है वो यहाँ पर 5 है और तुम बस 1। और इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि टाइगर टीम के जो 5 बंदे होते हैं वो वहाँ पर अपनी फॉर्मेशन जो होती है वो बनाना शुरू कर देते हैं, जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो इनकी 5 मिथिकल फॉर्मेशन है और मैंने सुना है कि इनकी जो ये फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। इवन कि इनके अगर सेम लेवल का कल्टीवेटर है तो वो इन्हें नहीं तोड़ सकता। इवन कि उससे पावरफुल भी नहीं, केवल जुआन टियान रियलम का ही कल्टीवेटर इस फॉर्मेशन से बाहर आ सकता है। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते कि शादी जो नान गोंग होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान क्या तुमने देख लिया, ये मुझे ऑफेंड करने का नतीजा है। अगर तुमने मुझे ऑफेंड नहीं किया होता तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तुम्हारा आज का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है, क्योंकि आज तुम यहाँ पर केवल मेरे हाथों से पिटोगे ही नहीं बल्कि तुम्हारे पास में जितने ट्रेजर है मैं वे सभी ट्रेजर भी आज तुमसे यहाँ पर छीन लूँगा। और नान गोंग की इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर तुम एक बार ट्राई कर क्यों नहीं देखते हो। और इतना बोलते कि शादी की नान जो होता है वो अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट करने के बाद उनकी तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस फॉर्मेशन को तोड़ना कितना ज़्यादा आसान है। और इतना बोलते कि शादी की नान उनकी तरफ आने लगता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो वे 5 टाइगर होते हैं वो किन्नान की तरफ अटैक करते हुए बोलते हैं कि ब्रदर आज ये बचना नहीं चाहिए, इसे दिखा दो कि हमारी फॉर्मेशन जो है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलकर वे किन्नान के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन किन्नान जो होता है वो एक ही अटैक में उन सभी को पछाड़ देता है। और उन 5 को इतनी आसानी से हारता हुआ देखकर नानगोंग के भी होश उड़ जाते हैं और वो शोक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है कि नान ये 5 मिथिकल फॉर्मेशन जो थी उसे इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकता है। और उसके इतना बोलते कि शादी वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वे भी इस चीज़ को देखकर शोक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किन्नान ने तो कितनी आसानी से इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया, अगर नानगोंग चैंग भी यहाँ पर होता तो वो भी इस फॉर्मेशन को इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाता। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम उन टाइगर टीम के एक बंदे को देखते हैं जो कि शौक होकर बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर इसने हमारी जो 5 मिथिकल फॉर्मेशन थी उसे इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी किन्नान जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है, जिसे देखते के साथ ही उस बंदे की भी हालत ख़राब हो जाती है। और वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो। तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि अभी हम लोग जो है वो ट्रेनिंग ग्राउंड में है, तो इसीलिए तुम हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुमने यहाँ पर मैच क्रिएट करने की कोशिश की तो याद रखना कि तुम्हें सेक्ट के रूल के हिसाब से पनिश किया जाएगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर कितने ज़्यादा कमज़ोर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों ने यहाँ पर मेरा टाइम बर्बाद किया। मैं यहाँ पर सिस्टर लियोंग के लेक्चर को सुनने के लिए आया था, लेकिन तुम लोग जो हो यहाँ पर मेरी पिल लूटने की कोशिश कर रहे हो। और किन्नान के ऐसे लुक को देखने के बाद उस बंदे की भी हालत ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि रुको रुको ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बहुत ही फ़नी तरह से गुस्सा करते हुए उनसे बोलता है कि मुझे उन लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत है जो कि मेरी पिल चुराने की कोशिश करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है और उन लोगों को पीटते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी पिल चुराने की बातें की थी, तो इसीलिए चुपचाप अब तुम्हारे पास में जितनी भी पिलें हैं वे मुझे दो। जो सुनकर हम देखते हैं कि वे बेचारे रोते हुए बोलते हैं कि हम तो यहाँ पर पिलों को लूटने के लिए आए थे, लेकिन देखो हमें यहाँ पर अपनी ही पिल देनी पड़ गई। और उन लोगों की पिटाई कर देने के बाद और उनसे पिल्ले लेने के बाद किन्नान जो होता है वो गुस्से में नानगोंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि नानगोंग अब चुपचाप इधर आओ, अब तुम्हारी बारी है। जो सुनते के साथ ही नानगोंग जो होता है वो घबराते हुए अपनी सारी पिलों को बाहर निकाल लेता है और उन्हें निकालने के बाद किन्नान से बोलता है कि मास्टर किन्नान मैंने सारी पिलें जो है वो बाहर निकाल ली है, तो प्लीज़ आप इन्हें ले सकते हो, मुझे यहाँ पर मत पीटना। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो बहुत ही खतरनाक तरह से उसकी तरफ देख रहा होता है, जो देखने के बाद नानगोंग घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे फेस पे मत मारना। और इतना बोलते ही किन्नान उसे पीटना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि हमें उसके चिल्लाने की आवाज़ जो होती है वो सुनाई दे रही होती है। और अब उसकी अच्छे से पिटाई कर लेने के बाद और उससे पिले ले लेने के बाद किन्नान जो होता है वो वहाँ से निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ नानगोंग जो होता है वो रोते हुए बोलता है कि मैंने कहा था कि मुझे कहीं से भी पीट लेना, लेकिन मेरे फेस के ऊपर मत मारना। और उसके इतना बोलते कि शादी अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ से जाते हुए मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर आने पर तो काफ़ी बेनिफिट हुआ, क्योंकि मुझे सिस्टर ली होंग का बैज ही नहीं मिला बल्कि मुझे काफ़ी सारी पिले जो है वो भी मिल गई।
लेकिन इस बार जो है वो मैं अपनी पीलो को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि पिछली बार एक्सीडेंट के कारण मैंने अपनी सारी पीली जो थी वो खो दी थी। इसीलिए मैं पिछली वाली गलती जो है वो इस बार बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो उस जिनसैंग की तरफ देखने लगता है और उस जिनसैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि जैसे ही मेरी कल्टीवेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी तो उसके बाद मुझे पता लग जाएगा कि आखिर तुम्हारे अंदर यहाँ पर है क्या। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वो जो जिनसैंग होता है उसके अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी जो होती है वो बाहर निकलने लगती है। और वो एनर्जी जो होती है वो बाहर निकलते के साथ ही किन्नान की पिलो को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जो देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि क्या ये दोबारा से मेरी पिलो को एब्जॉर्ब कर रही है। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इन्हें एब्जॉर्ब करना बंद करो और यहीं पर ही रुक जाओ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो जिनसैंग होता है वो सारी पिलो को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसका वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो गुस्से में अपनी दोनों स्वॉर्डों को भी बाहर निकाल लेता है और उन स्वॉर्ड को बाहर निकालने के बाद जो जिनसैंग होता है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन वो जो जिनसैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और उसके ऊपर किन्नान की स्वॉर्ड से कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद अब जिनसैंग जो होता है उसके अंदर से आवाज़ आती है जो कि किन्नान से बोलती है कि मैं वैसे तो यहाँ पर तुम्हारी पीले जो थी वो खाने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी हालत को देखकर तरस आ गया था, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे चैलेंज करने की कोशिश की तो इसीलिए एज ए पनिशमेंट मैंने तुम्हारी सारी पीलों को एब्सॉर्ब कर लिया। तो इसीलिए अब टाइम को बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से इस प्रिंसेस के लिए और पीले जो है उनका इंतज़ाम करो, क्योंकि जितनी जल्दी तुम मेरे लिए पिलो का इंतज़ाम करोगे उतनी जल्दी ही तुम इस खूबसूरत प्रिंसेस का चेहरा देख पाओगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो गुस्से से पागल होते हुए उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरी ऑलरेडी सारी पिले जो है वो एब्सॉर्ब कर चुकी हो और उसके बाद भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर पिलो को ढूंढूं। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो दोबारा से उस जिनसैंग के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन बाहर से किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि किन्नान क्या तुम वापस आ चुके हो। और इस आवाज़ को सुनकर जो किन्नान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और उस जिनसैंग को गाली देते हुए बोलता है कि याद रखना अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि जो जियाओ लैंग और जो चुयून है वो दोनों बाहर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और उन दोनों को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोलता है कि ये इतना बुरा भी नहीं था, तुम दोनों दोबारा से पावरफुल बन चुके हो और तुम्हारी इस कल्टीवेशन के साथ में तुम आसानी से टॉप 10 में आ जाओगे। और किन्नान के इतना बोलते ही जियाओ लैंग जो होता है वो एकदम से शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या किन्नान जो है वो ऑलरेडी बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। और इतना सोचकर जियाओ लैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है कि डैम इट ब्रदर किन्नान जो है वो दोबारा से पावरफुल हो गए। जो सुनकर चुयन जो होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है ब्रदर लिंजियाओ आपको यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, आपको नहीं भूलना चाहिए कि ब्रदर किन्नान जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। इवन कि लिंजिया भी उनका सामना नहीं कर पाए थे, तो फिर हम लोग आखिर खुद को कैसे ही उनसे कंपेयर कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जियाओ लैंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान इस बार मुझे जो मिशन मिला था उसके कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिला है और आज से मैं आपको अपना रोल मॉडल मानूंगा और आपको देखकर ही ट्रेनिंग करूंगा और मेरा गोल है आपसे पावरफुल बनना। जो सुनते के साथ ही जो चुयून होती है वो जियाओ लैंग को रोकते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, उल्टी सीधी बातें बहुत हो गई, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट रीज़न से आए हैं। और इतना बोलते के साथ ही चोयुन जो होती है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से पूछती है कि जूनियर ब्रदर किन्नान आउटर साइड का जो ट्रायल है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो क्या आप इसमें इस बार पार्टिसिपेट करोगे। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए उससे पूछता है कि आउटर साइड का ट्रायल आखिर ये क्या है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ लैंग होता है वो किन्नान को बताता है कि जो ये ट्रायल है ये आउटर सेक्ट के अंदर हर 3 महीने के अंदर होता है और इसके अंदर जो टॉप 5 में डिसाइपल आते हैं उन सभी को बहुत ही ग्रेट बेनिफिट मिलते हैं। और इस ट्रायल की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर आप जिस रैंकिंग को पाते हो तो आउटर सेक्ट के अंदर आपकी रैंकिंग भी वही होती है, तो इसीलिए अगर आप एक अच्छी रेसिडेंस को पाना चाहते हो तो आपको इस ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अब अच्छे रेसिडेंस और ग्रेट बेनिफिट का नाम सुनते के साथ ही तो किन्नान के कान भी बड़े हो जाते हैं और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ग्रेट बेनिफिट मिलने वाला है। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो मैंने मनी मन में जिनसैंग को गाली देते हुए अपने मन में सोचता है कि तुम बेकार सी चीज़ कहीं कि मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें खुद से कोई भी बेनिफिट नहीं लेने दूंगा।
और अब किन्नान को ऐसे मन ही मन में बड़बड़ाता हुआ देखकर जो चुयून होती है वो किन्नान से पूछती है कि ब्रदर किन्नान क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। जो सुनकर किन्नान बोलता है कि अरे नहीं, कुछ कुछ भी नहीं, आप बात को कंटिन्यू रखो। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ लैंग होता है वो किन्नान को बताता है कि इस टाइम पर अगर बात की जाए हुआंग लोंग की तो वो शैगुलेशन के अंदर जा चुका है और उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं कि वो तुमसे फाइट करना चाहता है इस ट्रायल के अंदर। और हुआंग लोंग का नाम सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि हुआंग लोंग ठीक है, मैं भी उसके लिए तैयार हूँ। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आउटर डोमेन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो नान गोंग होता है वो नान गोंग चैंग के पास में आया होता है। और वहाँ पर आने के बाद वो नान गोंग चैंग से बोलता है कि ब्रदर मुझे आपके यहाँ पर मदद चाहिए। और इतना बोलकर नानगोंग जो होता है वो नानगोंग चैंग को पूरी बात बता देता है। जो सुनने के बाद नानगोंग चैंग उससे बोलता है कि अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि ये सब कुछ जो कि नान है उसने तुम्हारे साथ में किया है। जो सुनते के साथ ही जो नानगोंग होता है वो बहुत ही मासूम सा फेस बनाते हुए बोलता है कि हाँ ब्रदर, प्लीज़ मेरी मदद करो उससे मेरा बदला लेने में। जो सुनते के साथ ही जो नानगोंग चैंग होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि क्या किन्नान को ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो जो करना चाहता है वो कर सकता है। लगता है कि अब तुम्हारी जिंदा रहने की जो इच्छा है वो ख़त्म हो चुकी है, तो इसीलिए किन्नान अपनी गर्दन को यहाँ पर साफ रखना, क्योंकि आउटर ट्रायल के अंदर मैं तुम्हारी गर्दन ही काटने वाला हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी रेसिडेंस के अंदर बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है। और टोटल अभी तक 8 दिन बीत चुके होते हैं, जिसके बाद अब किन्नान भी अपनी आंखों को खोल लेता है और वो ब्रेक थ्रू कर अब बॉडी टेम्परिंग के 10th लेवल पर आ जाता है। और ब्रेक थ्रू कर लेने के बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी अभी की करंट स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मैं दोबारा से अगर यहाँ पर लिन जियाओ को फेस करूँ तो उसे हराने के लिए मुझे अपनी हेवनली स्ट्राइक की भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ज़ुआनटियान रियलम के किसी कल्टीवेटर को फेस करता हूँ तो उसके लिए मुझे कुछ ट्रेजरों की ज़रूरत होगी, लेकिन ट्रेजरों की मदद से मैं उसे भी आसानी से हरा दूंगा। लेकिन अभी के टाइम पर मेरा ज़ुआनटियान रियलम का कोई भी अपोनेंट नहीं है। और बात की जाए इस आउटर सेक्ट के ट्रायल के अंदर तो पक्की बात है कि जो नानगोंग चैंग और जो वांग लोंग है वह दोनों पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। और अगर ऐसा हुआ उन दोनों ने ही यहाँ पर ज़ुआनटियान रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया तो उसके बाद हो सकता है कि उन दोनों को यहाँ पर फेस करने में मुझे प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो गुस्से में जिन जैंग की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सब कुछ इस बास्टर्ड जिन जैंग के कारण हुआ है। अगर इसने यहाँ पर मेरी सारी पिले और जो 9 रोटेशन गोल्डन पिल थी उन्हें एब्सॉर्ब नहीं किया होता तो मुझे यकीन था कि मैं हाफ स्टेप ज़ुआनटियान रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाता। और वो ये बातें सोच ही रहा होता है तभी जिनसैंग के अंदर से आवाज़ आती है, जो कि किन्नान से बोलती है कि आखिर तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रही हो। तुम्हारे लिए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हॉनर की बात है कि ये प्रिंसेस यहाँ पर तुम्हारी पिलो को कंज्यूम कर रही है। इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे कल्टीवेटर ऐसे होते हैं जो कि कल्टीवेशन को करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वे लोग इस हॉनर को नहीं पा पाते। तो इसीलिए तुम्हें मेरा बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैंने तुम्हें ये हॉनर जो है वो प्राप्त करने दिया। और उस जिनसैंग की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है उसे बहुत ही बुरी तरह से वहाँ पर गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो बेचारा वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। और उसे ऐसे गुस्से में देखने के बाद जो जिनसैंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि टेंशन मत लो, तुम मेरे सर्वेंट हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें सफ़र करने बिल्कुल नहीं दूंगी, मैं तुम्हें यहाँ पर बेनिफिट ज़रूर दूंगी। और उस जिनसैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अंदर से पर्पल कलर की एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जो कि निकलते के साथ ही किन्नान के फोरहेड के अंदर चली जाती है, जो देखकर किन्नान को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। और अब उसके जैसे ही एनर्जी को किन्नान महसूस करता है तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि सच में इसके अंदर जो एनर्जी है वो तो यहाँ पर गोल्डन लिली से भी कई गुना ज़्यादा है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी वो जिनसैंग किन्नान को डांटते हुए बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, ये मेरा स्पिरिचुअल लिक्विड है जो कि मैंने रिफाइन किया है, तो जल्दी से इसे रिफाइन करो, बेकार मत जाने दो। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी अब कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वो कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोचता है कि छोड़ो, मुझे अभी किसी दूसरी बात के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, जल्दी से इसे रिफाइन कर कर एब्जॉर्ब करना चाहिए। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो 8 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो फाइनली हाफ स्टेप ज़ुआनटियान रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लेता है।
जो देखकर खुद किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मैं ज़ुआनटियानरियलम पर पहुंच चुका हूँ। सच में यहाँ पर गिनसेंग ने जो लिक्विड दिया था वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि केवल 8 ही दिन बीते हैं और मैं हाफ स्टेप ज़ुआनटियानरियलम पर पहुंच चुका हूँ। और इतना सोचकर किन्नान जो होता है वो गिनसेंग की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये गिनसेंग इतना भी बुरा नहीं है जितना कि मैंने पहले इसे सोचा था। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।